बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है? ठीक है, सब खैर खैरियत से हैं। आज आप हमें एक अलहदा मूड पे देख रहे हैं, कटिंग चार्ट की स्टिचिंग। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने अभी के सदक़े हमें ये मौका दिया कि हमने ये बिल्डिंग अब अपनी खरीद ली है और इसके 3 पोर्शन हमने तैयार किए हैं। सबसे ऊपर जो पोर्शन है वो हमने रखा है कि जहाँ हम कटिंग सिखाते हैं वहाँ पर हमारा मेरा एक शुभ है। मैंने शुरू से एक अपना टारगेट रखा हुआ है कि सदका जारिया का काम हमने करना है, कि जितने भी बच्चे जो काम सीखना चाहते हैं उनको मज़ीद फैसिलिटेट करना है ताकि वो आगे काम सीख सकें। और उसमें हमने एक स्टेप लिया है। हर साल हमारे पास नीचे में जहाँ मैं काम करता था बिल्कुल बैक साइड पे आपको दिखाया भी था 2-3 दफ़ा, वहाँ 4-5 बच्चे एनी टाइम सीख रहे होते थे, वो ऊपर चले जाते थे, नए बच्चे आ जाते। अब इस जो यूनिट में कम से कम हम 15 से 20 बच्चे एक टाइम पे काम सिखा सकते हैं, उनके लिए मैं यहाँ सेटअप कर रहा हूँ। और आप गाय बगाए मेरे शागिर्दों को भी देखते रहते हैं। पहले तो व्यू देखिए क्या था, कितना खूबसूरत व्यू है। सामने पहाड़ है, एक तो सावन का महीना है और चल रहा है, काम हो रहा है यहाँ पर। जब कंप्लीट होगा उसमें इंशाल्लाह ताज़ी में राइड कराएंगे आपको। देखिए अब आज से मैं जो शुरू करूँगा जहाँ कटिंग चाहता हूँ वहाँ पर मैं आपको 7 स्टिचिंग के बारे में भी बताऊँ। और अभी की जो वीडियो बनाने लगा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बनाने लगा हूँ, एक तो मौका मिल गया, एक लड़का था वो चला गया और अधूरा काम छोड़ के, और मैंने कहा चलो इसी में इसमें कमीज़ बनाऊँ। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क से हमारे पास लड़के काम करने के लिए आते हैं, और जो लोग ख़ास तौर पे इस्लामाबाद काम करने के लिए आते हैं। जिस तरह के खाने का टेस्ट होता है मुख्तलिफ इलाकों का अपना होता है, इसी तरह बेटा एक खिड़की बंद कर दो, आवाज़ आ रही। इसी तरह कपड़ों का भी टेस्ट होता है। कराची का कपड़े पहनने वाले का टेस्ट कुछ और है, इस्लामाबाद पहनने वाले का कुछ और है, लाहौर पहनने वाले का कुछ और है। मुख्तलिफ इलाकों के टेस्ट कपड़े के हिसाब से बहुत मुख्तलिफ है। अब हमारे यहाँ जो दूसरे गाँव से या दूसरे शहरों से लोग आ जाते हैं तो वो आते ही सूट पकड़ते हैं और बस खींच देते हैं। उन्हें समझ नहीं होती कि यहाँ पर जो काम होता है बाकी इलाकों की निस्बत मुख्तलिफ होता है। उसमें स्टिचिंग में क्या होता है, कॉलर तो वहीं लगता है, घेरे पे कॉलर नहीं लगता, कप भी वहीं लगते हैं जहाँ लगता है, पॉकेट भी वहीं लगती है। अब जो नफासत चीज़ देती है वो हम कस्टमर की डिमांड होती है, हमें नफीस काम देना पड़ता है। चूँकि पैसों के लिहाज से, स्टिचिंग के लिहाज से सबसे महंगा जो है वो इस्लामाबाद है। यहाँ पर स्टिचिंग ज़्यादा है, लेकिन जब वो लड़के आते हैं काम करते हैं उन्हें समझ नहीं होती। इसलिए इस वीडियो के 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो दूसरे शहरों से लड़के आ रहे हैं काम करने के लिए इस्लामाबाद, वो इस वीडियो को देखें। उससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि हम जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ इस स्टाइल का काम होता है। आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दुकानदार को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको पास कर देगा और आप काम करेंगे। अदरवाइज़ जो हमारे पास वर्कर आते हैं, हमारा भी ये मसला होता है, वो उनको सूट दे के फिर एक एक चीज़ समझानी पड़ती है, हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बिज़ी है, इतना टाइम ही नहीं है। अब ये भी देखिए यूट्यूब को आज मेरा ख्याल है मैं 4 से 5 महीने के बाद, इसकी वजह यह है कि काम का रश होता है और लोड मेरे ऊपर बहुत है। मेरी बहुत सारी एक्टिविटी है जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं निकल पाता। आज मैं एक सूट अभी बनाने लगा हूँ। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अपनी यूट्यूब पे चढ़ाऊँगा। जो बाकी मेरे लड़के काम करने के लिए आएंगे बस उनको वीडियो दे दी कि भाई ये देख के तो आप बना लो, आपको समझ आ जाएगी कि हमारा स्टाइल क्या है। और दूसरे वो लोग जो लोग इस्लामाबाद काम करने के लिए आते हैं, वो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं कोई उनका रोकेगा नहीं। आप इस अंदाज से बनाएंगे जहाँ भी काम करें वो भी कहेगा यार ज़बरदस्त हो गया। और जब आप यहाँ काम करने के लिए आएंगे तब भी आपको आसानी होगी। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने लगे अपना सूट। अच्छा ये भी हुआ, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि काम से पहले अपने औजार को इंसान को समझना चाहिए कि जो औजार हम चला रहे हैं। अब ये लड़का जो था ये इसलिए चला गया, ये कहते हैं जी ये मशीन ठीक नहीं है, ये धागा तोड़ती है। ठीक है, अब मैंने आके जो जजमेंट किया मैं देख चुका हूँ, ये धागा है, ये धागा आप गौर से देखें तो ये सूती धागा है और बिल्कुल इसमें ना लचक नहीं होती थी। अब लचक ना होने की वजह से जो लोग बच्चे अनाड़ी हैं उन्हें समझ नहीं आती। हर नलकी का अपना अंदाज होता है बनाने का, नलकी को समझना है अगर आप दर्जी हैं तो। अब हमने इसको क्या करना है, अब मैंने देख लिया इसका मसला क्या है। इसको हमने ये सिर्फ एक कतरा ये हमने ये तेल लगा लेना है। ठीक है, अभी ये मैं मशीन चलाऊँगा ना तो इसने धागा तोड़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये मैंने तेल लगाया ना, अब मैं इसको जज करूँगा। जब मैं इस धागे को खींचूंगा, ये देखिए अभी ये धागा फंस के आ रहा है बिल्कुल, जिस तरह अभी टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये धागा यहाँ तक पहुँचेगा इसका अंदाज बदल जाएगा। ये देखिए ये नरम हो गया और कॉटन का होने की वजह से इधर नज़दीक करें। ये देखिए मैं अभी इसको खींच रहा हूँ ना तो ये सारी बुर इकट्ठी हो रही है। ये क्या है,
इसका मतलब ये है कि ये सूती धागा है। अब हमने एक दफ़ा इसको तसल्ली कर लेनी है कि अब ये मशीन ठीक है। तो कपड़ा देना जरा फालतू कपड़ा कोई भी नहीं, किसी ने भी देना। अब ये इसी कॉटन का कपड़ा है। अब मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ कि आया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जब भी काम शुरू करें तो करना क्या है, हमारे आधे से ज़्यादा दर्जी वो किसी भी जगह फेल हो जाते हैं या उनका काम सही नहीं हो रहा था, तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो अपनी मशीन का टांका नहीं देखते। जब भी आप काम शुरू करें सुबह आके, जो प्रोफेशनल है उनको तो पता होता है मशीन की क्या पोजीशन है। जो नए होते हैं सबसे पहले ये देखें इसका टांका नीचे, ये नज़र आ रहा है आपको। अब ये नीचे घेरा आ रही है, ये देखें। अब हमने ऊपर से हल्का सा टाइट करना है इसको। जब तक टांका ही ठीक नहीं होगा आप काम कैसा करेंगे, ठीक है। अब मैंने हल्का सा इसको टाइट कर दिया है। अब ये देखें काफ़ी बेहतर हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सा और टाइट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा ऊपर से टाइट करने की वजह से ये देखें धागे की क्वालिटी ठीक नहीं है। बात खाली काम करना नहीं होती, आप अपने औजार को भी समझें। ये नीचे से टाइट है, ठीक है। इसको हमने हल्का सा लूज़ कर देना है। अब हल्का सा लूज़ करने से क्या होगा, इसकी जो गिरा है वो सेंटर में आ जाएगी। सबसे पहले जो काम होता है वो अपने औजार होते हैं। कई लोग होते हैं कि कैंची उनकी भी ठीक नहीं है, मूंछें काटने वाली कैंची है, वो उससे काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। मशीन ठीक नहीं है, वो पूरा सूट बना देते हैं। जब आप चीज़ ही ठीक नहीं है, ठीक है। अब मैंने हल्का सा लूज़ किया ये, ठीक है। ये देखें, अब इस टांके को देखें और इस टांके को देखें, फ़र्क पड़ गया ना। बस ये अब इसके बाद सूट शुरू करना है। किसी भी दुकान पर आप जाते हैं, उसकी मशीन है, सबसे पहले आप अपना औजार सेट करें। आपका औजार सेट नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे। और फिर वो एक एक चीज़ के लिए हमारे साथ टांका नहीं ठीक, ऊपर आ गया नीचे आ गया, ये दुकानदार का काम नहीं। मेजर काम जो होता है वो दुकानदार का होता है। टांके की सेटिंग वो कारीगर की माशाल्लाह। अब ये टांका हमारा आ गया, ठीक है। ये ऊपर नीचे की सेटिंग देखें, ये गौर से देखें। ये हमने सिलाई लगाई है, ये इसका ऊपर का है और ये इसके नीचे का है। अब मशीन जब चलेगी तो फिर मज़ा आएगा काम करने में, ठीक है। सबसे पहले ये नए लड़कों के लिए भी है जो उस्ताद से काम सीख चुके हैं, अब आगे प्रोफेशनलिज्म में आ गए, तो जब आपने काम करना है तो किस तरह करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने खर्चे की सिलाइयाँ लगानी है, ठीक है। अच्छा, खर्चे की सिलाइयों में कई लोग होते हैं, ये जो कफ की सिलाई है वो आधे पैर की सिलाई लगा देते हैं, उससे उस कपड़े की फिनिशिंग नहीं आ रही होती, ठीक है। आपने फिनिशिंग के ऊपर बड़ी तवज्जो रखनी है। सबसे पहले हम लगाते हैं खर्चे के ऊपर सिलाई, ठीक है। खर्चे के ऊपर जब सिलाई लगेगी खर्चा साइड पर हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने फ्रंट या बैक या बाकी चीज़ें जो है उसकी तरफ जाना है, ठीक है। अब ये मैं सिंगल सिलाई से काफ लगाऊंगा, ठीक है। जो डबल सिलाई से एक सिलाई लगा के, अच्छा यहाँ से ये देखिए बिल्कुल आधा आधा तार पीछे, और जब गुलाई आप देखेंगे तो बिल्कुल गुलाई में मैं गुलाई के साथ सिलाई लगा रहा हूँ, ठीक है। और कोशिश ये करें कि ये सिलाई तोड़ो तोड़ लगाया करें। कई लोग होते हैं आधी सिलाई लगा देते हैं और आधी सिलाई गुलाइयाँ उसमें सही नहीं आती। कोशिश ये करें कि ये सिलाई पूरी रखें। ये दो सिलाइयों में मैं ये, ठीक है जी। अभी मैं इसका कफ उल्टाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह प्रेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल जो गुलाई होती है, आप बेले शलवार कमीज़ बना रहे हैं, कफ उल्टा रहे हैं, किसी भी जगह पर जहाँ गुलाई आती है तो वहाँ पर आपने गुलाई वाली जगह बिल्कुल उसके साथ सिलाई लगानी है। इससे एक तो वट नहीं आते और दूसरा कफ की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। अगर इसमें गैप आ जाता है तो फिर उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं आती। जब आप उसको उल्टाएंगे तो वो खूबसूरत नहीं उल्टेगा। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, ये देखें, ये यहाँ से मैंने बिल्कुल इसके साथ सिलाई लगाई है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये होगा, ये मैंने ये किया, ठीक है। कोई टुक्के नहीं लगाने। जब हमने इसको उल्टाना है तो यहाँ पर आप देखें कोई है, कोई प्रेस लगाने की ज़रूरत, बिल्कुल अपनी सफाई से बैठ के, ठीक है। इसी तरीके से ये अपनी सफाई से बैठ के, ठीक है। ये तो हो गया काफ़ी।
अब उसमें ये है कि आपके साथ अगर बच्चे अक्सर काम कर रहे होते हैं, सबसे पहले आपने खर्चे की सिलाई लगा लेनी है, ताकि इतनी देर में जो लड़का आपके साथ लगा हुआ है वो आपकी पॉकेट, आपके कप, आपकी चटपटियाँ, ये चीज़ें वो सीधी कर देता है। इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब इसी तरह हमने ये पॉकेट को भी लगा लेनी है। किनारे की सिलाई जब भी लगते हैं, ये देखिए मैं उंगली रखी हुई है मैंने, ये कई लोग होते हैं वो उंगली नहीं रखते और बस चला देते हैं, तो मशीन थरथराने की वजह से काम की क्वालिटी में वो फिनिशिंग नहीं आती है। देखिए ये उंगली लाजमी रखा करें, इससे ये होता है कि आपकी ये नीचे वाली उंगली ये वाली जगह बता रही होती है कि किनारे की सिलाई सही जा रही है या गलत जा रही है। ये पॉकेट आ गई। इसी तरीके से ये भी कफ और ये चीज़ें जो होती हैं इनको बाद में लगाते हैं। ठीक है, आपने साइड पॉकेट को भी कर लेना। ठीक है, वैसे तो अगर वाशिंग में हो तो उसको हम ये ओवरलॉक करके तो फिर पक्की लब लगाते हैं, क्योंकि ये कॉटन है इसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसको हम इसी तरह लगा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन उन लोगों के लिए जो काम सीखने के लिए, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, हम वक्त नहीं लगाते। हमने 20-20 साल काम सीखने में लगा दिए और आजकल बच्चे 6 महीने नहीं लगाते तो वो समझते हैं कि हम कारीगर बन गए। फिर क्या होता है कि वो अच्छे कारीगर नहीं बन सकते, वो सारी ज़िंदगी फिर लोकल मार्केटों में ही काम करते हैं। अच्छा काम करने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। अब उसमें क्या है, आप साथ साथ काम सीखते जाएं, हर दिन एक नई चीज़ सीखें तो साथ काम भी करें। हम बस सीख लेते हैं फिर उसके बाद काम नहीं सीखते, हम कहते हैं बस अब काम करना ही है। हम अभी तक सीखते हैं। हमने YouTube पे चैनल बनाया है तो ये नहीं कि हमने बस चैनल बना लिया तो दुनिया हमें देखे। हम भी जो हमसे अच्छे सीनियर उस्ताद हैं जो अच्छा काम करते हैं, हम उनको देखते हैं, तब जाके हमें भी काम की समझ आती है। काम तो दिन ब दिन जदीद होता जा रहा है और जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते फिर वो पीछे रह जाते हैं। ये आप बिल्कुल तसल्ली से काम, अल्हम्दुलिल्लाह हम, अब मैं तो 20-22 साल के बाद मशीन पे बैठा हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि ज़ाहिर है ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन जब तक ज़िंदगी है सदका जारिया का जो काम है वो करते रहें ताकि किसी को कोई फ़ायदा पहुँचे। तो अब यूट्यूब ने ये आसान कर दिया है कि हम दुनिया में हो ना हो, आप कोई भी सदका जारिया का काम कर दें, वो पीछे चलता रहेगा, आपको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। अब ये देखें, इसी तरह ये हमने यहाँ पर जो लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं, जब आप यहाँ पर पॉकेट बना रहे होते हैं, पॉकेट में वट आ रहे होते हैं और लोग उसको सीरियस नहीं लेते और बस ठीक है आ रहे हैं वट तो आ रहे हैं। कपड़े की पॉकेट में वट नहीं आना चाहिए, जो वट होता है उसको काटना चाहिए। ठीक है, अभी जब मैं ये निकाल लूँगा मैं आपको बताऊँगा। ये लड़के ने भी जो पॉकेट काटी है ये सही नहीं काटी। ठीक है, पॉकेट काटने का भी तरीका होता है जिससे जब आप सिलाई लगाते हो तो उसमें सलवट नहीं आते, गोलाई की रिदम को ठीक करना पड़ता है। ठीक है, ये अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, अब ये पॉकेट बन गई है ना, कई लोग क्या करते हैं उसी तरह पूरे का पूरा दबाव अंदर ही रहने देते हैं। बाद में जब यहाँ प्रेस लगती है तो ये दबाव क्या करता है, ये अंदर ही फजूल दबाव पड़ा होता है और ये उसकी फिनिशिंग को ख़राब करता है। ये आपने दबाव काट देना है। ठीक है, इस दबाव को हमने काट देना कहा कि ये फालतू दबाव जो है ये अंदर से सलवट देगा। जब साइड पॉकेट पे हम प्रेस मारेंगे तो वो चमक देगा। ये तो कॉटन है इसमें नहीं होगा, लेकिन वाशिंग में होगा तो उसमें वो चमक देगा। आप हमारे लिए दुआ भी किया करें और जितने भी दोस्त अहबाब देख रहे होते हैं फॉलो किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकन को दबाया करें ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो जब आती है तो वो आप तक पहुँचे इंशाअल्लाह। अब चूँकि दुनिया में मौसम जो है वो ख़ास तौर पे हमारा जो पाकिस्तान है, सावन का महीना चल रहा है और इस वक्त हम बैठ के जो काम कर रहे हैं बड़ा मुश्किल है, टाइम ही नहीं होता। और फिर ऊपर से इस मौसम में और कारखानों में आपको पता है ये AC की सहूलत, वो तो बड़े कारखाने में हमारे है, कूलर शूलर लगा हुआ है,
ये अभी हमने नया सेटअप बनाया है, इसमें अभी उसकी सहूलत नहीं है। आप देख रहे होंगे मेरे बाजू सारे सलवट किए हुए हैं, ये पसीना देखें। बच्चों तो काटन का कोई थोड़ा सा कपड़ा दे दियो ना, मैं ज़रा मुँह साफ कर लूँ। ठीक है जी, ये लाजमी। जी जनाब। अब आ जाते हैं जी, इसके ना हम कफ बनाने लगे हैं। चाक पट्टी हमने ले ली है, ठीक है। और अच्छा, आप लोगों ने एक चीज ये भी देखनी है, अक्सर लोग किनारे की सिलाई लगाते हैं, या तो बहुत किनारे पे लगा देते हैं या बहुत दूर करके लगा देते हैं। एक होती है बिल्कुल किनारे की सिलाई, बहुत ज्यादा किनारा लगता है, वो तब लगाई जाती है जब आपकी नलकी बारीक वाली नलकी हो, ठीक है। ये हमारे चूंकि शलवार कमीज पे और जो हमारा ये काम है इस पे ये नलकी चौड़ी लग रही होती है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा किनारा नहीं चलता, मुश्किल हो जाती है, उसमें वो क्वालिटी वो फिनिशिंग नहीं आती। इसमें आप देखिए इतना किनारा होना चाहिए, ठीक है। ये इतना किनारा होना चाहिए। अब हमने इसी तरीके से ये हमारी बटन टेक हो गई। चाक पट्टी में जो हमारे इस्लामाबाद का रीजन है और इन साइडों पे ये चाक पट्टी लाजमी लगती है। इस चाक पट्टी से बड़ी सफाई आ जाती है। लेकिन इसमें भी अक्सर लड़के क्या करते हैं, इसको भी किनारे की सिलाई नहीं लगाते, बस एक ही सिलाई में लगा देते हैं। इसकी भी किनारे की सिलाई लगानी चाहिए, जरा सफाई भी आ जाती है और खूबसूरत भी लगता है, और ये फलकता भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक नीचे से लगानी है और एक ऊपर से लगानी है, ठीक है। ये हमारी चटपटी, और इसको खींचा नहीं जाता। अक्सर ये होता है कि कारीगर क्या करते हैं, इसको खींच के लगाते हैं। ये नरम हाथ पे लगती है, इसको खींच के नहीं लगाते, ठीक है। खींच के लगाने से क्या होता है कि जब आप चाटपट्टी और दूसरे को खींचते हैं तो यहाँ से खिंच पड़ी होती है, वो ठीक नहीं होती। ठीक हो गया जी। अब इसी तरीके से हमने ऊपर से एक नीचे लगाना है, और जैसा मैंने कहा इसको खींचना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नरम हाथ के साथ खिंचनी होनी चाहिए। क्योंकि ये रेप कटा होता है, इसको बिल्कुल ये देखें नरम हाथ। अब जरा सा भी इसको खिंच लगेगी तो ये, और इसी तरीके से अक्सर लोग सामने की पट्टी लगाते हैं, वो कहते हैं कि नम नहीं होनी चाहिए, तन के लगा देते हैं, खास तौर पे लिलन बोस्की। अक्सर उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, लोग बोस्की के सूट को फिर करते क्या है, बोस्की के सूट के सामने की पट्टी फलक जाती है और पट्टी में यहाँ भट्ट आ रहा होता है, तो वो समझते हैं कि शायद बुकरम ने ठीक, बुकरम लचकी है। वो इसकी वजह ये होती है कि जब उसमें लचक होती है और हम इस कपड़े को खींच के लगाते हैं तो उसमें से इधर सलवट आ जाता है, फिर वो सलवट निकलता नहीं, ठीक है। अब ये हमारी बटन टेक आ गई, ठीक है। देखिए मैंने डबल सिलाई लगाई है, एक तो खूबसूरत लगती है, दूसरा इसमें फिर वो ये आ गई जी हमारी चटपटी, ठीक है। एक ऊपर से लगेगी, एक नीचे से लगेगी। अच्छा, जब भी चटपटी लगाते हैं आप अपने अंदाजे के लिए ना, अब कहा कि चटपटी का ठोका एक जैसा है, अब इसको हमने यहाँ पर एक हल्का ऐसा दबा देना है अंदाजे के लिए कि हमने दोनों चटपटियों का साइज एक जैसा आए ताकि सिलाई में कोई फर्क ना आए। अब यहाँ पर ये आप दोनों तरीकों से लगा सकते। अब देखिए हमें अंदाजा हो गया कि हमने इतना इसकी बनानी है ठोका। अब यहाँ से हम इधर लेंगे, इधर लाते हुए हमेशा ये देखना है कि नीचे वाला जो हमने ठोका बांधना है वो अपनी जगह पर सारा बैठा हो। ये ना हो कि जब वो करें तो नीचे सलवट आई हो और वो अपनी जगह चक बैठे ना, ठीक है। ये ये आ गया।
पक्का लाजमी किया करें। हमारे अक्सर दर्जी भाई क्या करते हैं, पक्का नहीं करते, और उस पक्के की जगह क्या करते हैं, अगर उनको एक जगह पक्का नहीं करना आता तो उसके नतीजे में वो क्या करते हैं, अक्सर आजकल ये जो नई नस्ल है ये क्या करती है, वहां पर लैटर से वो जला रहे होते हैं, धागे को लैटर से जलाते हैं, और ये नहीं करना चाहिए। किसी जगह पर भी जलाते हैं तो वहां एक कड़कपन आ जाता है, वो वहां चुभता है, ये बैन हो गया, कफ हो गया। ये अक्सर आजकल के ये जितने भी टेलर हैं ये कर रहे हैं, और हम इसको मना करते हैं कि भाई ये काम आप ना किया करें, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारी दूसरी, अच्छा ये देखें, सबसे बेस्ट है ये, हमने यहाँ से सिलाई शुरू की है ना, अब लोग या तो यहाँ से धागा काट देते हैं, लेकिन जब वो टांके में टांका आता है तो चूंकि वो नीचे से खुला होता है तो वो निकल जाता है। ये देखिए, हमने इस टांके को ही नीचे ले जाना है, ये टांका हमने नीचे ले गए, ठीक है। अब जब नीचे ले गए तो इसको हमने इतना सा छोड़ देना है यहाँ पर, जब वो सिलाई के साथ सिलाई लगेगी, ठीक है, टांके में टांका भी आ जाएगा और ये टांका नीचे छुप जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जिस तरह हमने उसका किया, हल्का सा, वैसे मैं ये नहीं करता, आप लोगों की रहनुमाई के लिए कि जो नए लड़के सीखने वाले हैं, या होता ये है कि अक्सर ये ठोके का ये कुलिया बराबर नहीं आता, तो आपका ये बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज है कि मैंने आपको ये कहा था कि लड़का ये छोड़ के चला गया है मशीन, के जनाब आपकी मशीन ठीक नहीं है और टांका तोड़ रही है। एक छोटा सा कुलिया मैंने किया, क्योंकि हमें तजर्बा है, हमने मशीन का हल्का सा तेल लगाया और मशीन की सेटिंग की और चल पड़ी। जो कि मशीन का असूल है, ये अनाड़ी बंदे को पहचान लेती है, जो कि मशीन अनाड़ी बंदे को पहचान लेती है और फिर उससे नहीं चलती। इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो आपको अच्छा कारीगर बनाती हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जितना हमने उसका ठोका बांधा था ये बिल्कुल उसी तरीके से बराबर करके, ये यहाँ इस तरह दो टांके पक्के करते हैं। एक तो आप खुद भी देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि पक्का हुआ कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा इसकी फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया हमारी चार फुटी। अब एक चीज और मैं यहाँ जो समझाना चाहता हूँ, अक्सर कारीगर क्या कहते हैं, ये यहाँ से पकड़ा और इतनी ओवरलॉक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कफ लगाते हैं, और कफ लगाने के बाद जब दोबारा सिलाई का, दो चीजें, एक तो यहाँ ओवरलॉक का जोड़, दूसरा सिलाई का जोड़, और तीसरा क्या होता है, ये हमारे बाजू, कमीज का जो बाजू होता है वो ये बैक रेब होती है और फ्रंट जो है वो सीधा होता है, ठीक है। इसमें ये इतना सा ये गैप होता है, ये जो नम होती है ये हमने यहाँ कवर करनी होती है। अगर नम के ऊपर चढ़ गई, ऊपर से काट दिया, नीचे चढ़ गई, नीचे काट दिया, ना आपका दुपट्टा बैठेगा ना आपका बाजू बैठेगा। लिहाजा जी जब हम साइड की सिलाई लगाएंगे, ये साइड की सिलाई में, उसमें हम ये कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा वीडियो एक में ही पूरा आ जाए, लेकिन मोबाइलों का लोड इतना नहीं होता, हो सकता है कि ये दो पोजीशन में जाके ये वीडियो मेरे मुकम्मल हो, तो आपने फिर दोस्तों दोनों देख लेने। एक तो मैं कोशिश करता हूँ पट्टी पाकट शकट सारे खर्चा खर्चे तक ले जाते हैं, इस तरह करते हैं, खर्चे तक ले जाते हैं जहां तक हमारा खर्चा लगता है, फिर उसके बाद हम इसको ऊपर तक ले जाएंगे जिसमें कॉलर या बाकी चीजें लगती हैं, ठीक है जी। अब हमने इसका कॉलर अभी हमने नहीं बनाना, कॉलर बाद में बनाना है। ठीक, इसका एक लेबल बच्चे तैयार करो, लेबल, लेबल लेके आओ, काला लेबल लेकर आना है, अच्छा लगता है काला लेबल, और ऊपर अपने पास लेबल रखो। इसमें भी आपने देखना है कि आपका सेंटर जो है वो मिलाना है। अगर तीरा कटिंग में ऊपर नीचे हुआ हुआ है तो वो उधर बेशक हो जाए, लेकिन तीरा आना बराबर चाहिए, ठीक है। अक्सर तीरे में भी क्या करते हैं भाई, वो तीरे के ऊपर सिलाई लगा देते हैं, तो तीरे के ऊपर सिलाई मत लगाया करें, उससे खिंच भी पड़ जाती है और वैसे भी फिनिशिंग जो है वो खराब होती है। सिर्फ कंधे वाली साइड जो रेब होती है, जो हमारा फ्रंट का कंधा होता है, वहां पर अगर सिलाई लगानी पड़े तो आप लगा सकते हैं। क्यों खोल रहे हो?
ये हमारा तीर आ गया, ठीक है। अब जो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? घेरे का मसला है। आज मैं आपको ऐसी टिप देता हूँ, आपका ये मसला हल हो जाएगा। किसी जगह पर भी जाएं, किसी टेलर के पास भी जाएं, किसी कस्टमर से पूछें तो घेरे का रोना है। हमारे भी अक्सर जो नए कारीगर आ जाते हैं उनको समझ नहीं होती वो घेरे में क्या प्रॉब्लम करते हैं। अब हमने इसका घेरा निकालना है, ठीक है जी। ऐसा कुलिया जो पूरी दुनिया में चलेगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। सिंगल डबल घेरा एंड है इस काम का, लेकिन सिंगल डबल घेरा निकालना भी तो है। अब हमारे नौजवान नस्ल है, इसको मेहनत का शौक ही नहीं है। अब होता यह है, यहाँ से भी सीधियां सिलाइयां लेकर आते थे, इधर सिलाई मत लगाया करें, यहाँ से सिलाई ले आए और यहाँ पर इसको जोड़ लगा। अब मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका घेरे का दिखाता हूँ। कॉटन के कपड़े में सबसे बड़ा मसला ये, कॉटन का कपड़ा फलक जाता है। ये फलक गया तो मुड़ के इसको सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि तीन तीन दफा जब वो घेरे वाले पैर में निकालते हैं तो वो घेरा सही निकलता नहीं है। अच्छा, उससे क्या होता है, गुलाइयों में अक्सर मुड़ जाता है। कारीगरों को कहो तो वो इस्त्रियां मार के सीधी करते हैं, मुड़ के यूं ही धुलाने के बाद कपड़ा जाता है, फिर वहां से फोल्ड हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका है सिंगल डबल घेरा निकालना, ठीक है। अब आप देखी जाए, मैं आपको, आपका वक्त तो लगेगा, लेकिन आप ये भी देखिए कि हम आपको काम सिखाने के लिए अपना कितना वक्त जो है वो आपको देते हैं। आप इसी तरह अपना वक्त हमें दिया करें। हमारे, अगर आप चैनल को देख रहे हैं, हमारी बाकी वीडियोस को भी देखा करें, लाइक और शेयर किया करें, ताकि सदका जारिया का काम जो है वो चलता रहे, ठीक है। ये देखें, और जब भी घेरे का काम हमने करना है तो उंगली यहाँ पर रखनी है। ये देख रहे हैं मेरी उंगली कहाँ पर है? इससे क्या होगा, एक तो आपका घेरा फलकेगा नहीं, बिल्कुल नरम हाथ, खींचना नहीं है कपड़े को, ठीक है। कपड़े को खींचना नहीं है। ये देखें, बिल्कुल। होता ये है कि ये जो हम घेरा है ना, मैं एक एक सिलाई में, एक एक सांस में ये सिंगल डबल घेरा निकालता हूँ। आपकी रहनुमाई के लिए मैं ये आसान कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और खास तौर पर जब मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगा आपने उधर तवज्जो देनी है। इसको मुख्तलिफ मराइल में हम ले जाएंगे ताकि जो लोग घेरा नहीं निकाल सकते उनको समझ आए। ये देखें, ये घेरे का सबसे आसान और खूबसूरत तरीका है कि आपने घेरा इस तरह निकालना है, ठीक है। ये देखें, ये घेरा हमने निकालना है, ठीक है। अब इनकी दो साइड काटते हैं ना, ठीक है। ये हम बिल्कुल सफाई के साथ, इत्मीनान के साथ, जब आपका हाथ बैठ जाए फिर आप स्पीडें लगाएं, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें भी कुछ लोग घेरे का पैर से भी निकालते हैं, लेकिन घेरे के पैर से भी उनका घेरा ठीक नहीं निकल रहा होता। उसकी वजह जब वो छांटते हैं तो छांटने में गलती कर जाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कुछ लोग, फट्टे पे रखे करते। सबसे बेहतर तरीका है, ये आपने अपनी उंगली में पकड़ना है। ये देखिए, चुंडी मैंने डाल दी, इस उंगली के साथ कपड़ा पकड़ लिया, ये मेरी उंगली आगे चलती जाएगी और कैंची आगे चलती जाएगी। ये देखें मेरा, ये देखिए इतना नफीस घेरा निकलेगा। अब आप देखिएगा जरा, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल तसल्ली से। अब मेरी कैंची चली जा रही है और मेरी उंगली के ऊपर कैंची है, ठीक है। कैंची चल रही है, उंगली भी आगे चल रही है और पीछे से ये इसको मैं पीछे करी आ रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये वो जगह है जो फलक जाती है। क्यों? किस तरह से खींच के हम घेरे के पैर से निकालते हैं। ये देखिए, ये इसको हमने नहीं फलकने देना, बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से, नरम हाथ से हमने इसको बनाना है। ये देखिए, ये आप देखेंगे कि पूरा घेरा भी निकल जाएगा, लेकिन ना तो कपड़ा कटेगा, ना कैंची इधर से उधर होगी। आपकी इस कैंची से जो कपड़ा कटेगा वही आपकी क्वालिटी को सामने लेकर आएगा। जब बाहर से सिलाई लगाएंगे, अंदर का ये कपड़ा एक जैसा कटेगा तो बाहर से घेरा एक जैसा निकलेगा। अगर अंदर से आपका घेरा एक जैसा नहीं निकला हुआ तो जब आप बाहर की सिलाई लगाएंगे तो वहां से वो मोटा हो जाएगा, किसी जगह से बारीक हो जाएगा। और वो फिर सबसे मेन चीज होती है घेरा। इंसान नमाज के टाइम देखता है तो आगे देखता है, किसी जगह बैठता है तो अपनी कमीज को देखता है, तो अगर घेरा ही टेढ़ा हो तो फिर वो कमीज बैठती नहीं है। ये देखें जरा, नजदीक से दिखाओ ना, नजदीक से दिखाओ, भाइयों को समझ आए कि घेरा बनाना कैसे है। ये देखें, एक तो ये देखें, ये मेरा पूरा घेरा, आप ये देखेंगे, ये पूरा घेरा,
किसी जगह से नहीं कटा। और दूसरा, अब यहां से देखें, एक जैसा दबाव होगा, ये देखें, तो फिर आपका घेरा एक जैसा आएगा। अब हम दूसरी सिलाई लगाते हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो नए सीख रहे हैं, जो उस्ताद हैं, अल्लाह आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। और जो नए लड़के हैं, ये उनके लिए है कि आपको आसानी के साथ घेरा निकालने का तरीका। लोग कहते हैं जी सिंगल डबल घेरा हो तो वो बारीक नहीं निकलता। अब आप इस कपड़े को देखिएगा जरा, और फिर मैं आपको बैक साइड से इसका घेर भी दिखाऊंगा, ठीक है, कितना बारीक होगा। अच्छा, ये अक्सर इसमें भी लड़के गलती क्या करते हैं कि जब सिलाई लगाते हैं ना, वो जो हमारी ये सिलाई लगाई है इससे पीछे लग जाती है, तो वो भी ठीक नहीं होती। जब सिलाई पीछे लग जाती है तो घेरा निकल जाता है, एक दो धुलाई के बाद ये घेरा अपने आप छोड़ देता है, और वो कपड़े का कच्चापन है वो सामने आ जाता है। ये देखें, यहाँ पर आपने उंगली नहीं छोड़नी, उंगली यहाँ पर ही रखनी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरी दुनिया में हमारे शागिर्द हैं, और हजारों शागिर्द हम ट्रेन कर चुके हैं, सैकड़ों के हिसाब से नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। हमारे शुरू से मेरी कोशिश रही है कि हम सदका जारिया का काम करते रहें। आप भी अगर अच्छा काम कोई करते हैं तो दूसरों को सिखाएं। ये देखें, बिल्कुल तसल्ली के साथ, जब भी गुलाई पे सिलाई लगानी है तो आपका हाथ बिल्कुल पैर की जड़ में होना चाहिए, खिंच नहीं होनी चाहिए, खिंच नहीं मारनी चाहिए, ठीक है। कपड़े को खिंच नहीं लगनी चाहिए, जहां खिंच लगेगी वहां पर कपड़ा बहुत ज्यादा फलक जाएगा। मेरी पिछली उंगलियां कपड़ा सीधा कर रही हैं, और अगली उंगली जो है वो कपड़े को रिदम में लेकर आ रही है, ताकि हमारी सिलाई एक जैसी लगे, ठीक है। मैं आपको बाहर से सिलाई दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको भी मजा आएगा और आपका दिल करेगा कि मैं भी ऐसा घेरा बनाऊं। हम भी अभी सीखने के मराहल में हैं, फिर भी अगर किसी जगह वो कमी पेशी होती है तो आप मजीद कोशिश करके उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंगल डबल घेरे का जो मजा है ना, जो कारीगर इस पे हिल जाए। अब ज़ाहिर है हमारे हाथों की वो क्वालिटी, वो चीज़ नहीं रही। मैं 18-20 साल के बाद मशीन पे बैठा हूँ, एक लंबा अरसा है, ठीक है। यहाँ सिलाई नहीं होनी चाहिए, अक्सर कारीगर यहाँ तक सिलाई लगा देते हैं, और फिर बाद में उसकी फिनिशिंग में, अभी मैंने कोई प्रेस नहीं लगाई, कोई दाएं बाएं नहीं किया। ये यहाँ से आप सिलाई चेक करें, इसकी ये गुलाई चेक करें, सिलाई की फिनिशिंग चेक करें, बिल्कुल एक जैसी आपको नजर आएगी, ठीक है। बिल्कुल ये चेक करें, एक जैसी आएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने लगानी है चुटकी। चुटकी लाजमी लगानी है। ये कॉटन के कपड़े का ये कुलिया है कि आपने इधर चुटकी लगानी है। चुटकी लगाने के बाद जो प्रेस लगेगी उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने प्रेस कैसे लगानी है, ठीक है। चुटकी लगे घेरे की गुलाई में प्रेस, ये कारीगर का काम होता है कि उधर फिनिशिंग करके नीचे लेकर आए, चूंकि धोबी वो सर से उतारता है। ये होती है चुटकी, ठीक है। ये चुटकी अक्सर कारीगर नहीं लगाते, ठीक है। चुटकी कॉटन के कपड़े को लाजमी लगानी चाहिए। ये देखें, इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ वीडियोस बन जाएंगी, घेरा निकालने की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी गुलाई में ना, ये हमारी चुटकी लगी, ठीक है। अब चुटकी लगाने के बाद हमने जब इसे प्रेस करनी है तो किस तरह करनी है, ठीक है। ये आप चेक करें, ये सिलाई को चेक करें, ये बिल्कुल एक जाविये पे सिलाई लगी हुई है, ठीक है। ये सिंगल डबल घेरा निकाला करें, यही कपड़े की क्वालिटी होती है। अब हमने दूसरे का भी घेरा निकाल लेना है। एक दफा फिर मैं आपको घेरा निकालना सिखाता हूँ। आजकल आप देख रहे हैं कि बेशुमार दुकानें खुल गई हैं, और कपड़ों की दुकानें, और वो टिकटॉक पे पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन जब उन्हें कह दिया जाए कि चलें जी ये एक बटन लगाएं, तो उन्हें बटन लगाना नहीं आता। उसकी वजह कि वो सीखे नहीं हुए, वो आगे दर्जी बिठा के, जो दर्जी ने बेचारे ने बना देना है उन्होंने आगे चला देना है, लेकिन खुद से काम सीखा होना चाहिए। अगर आप खुद से काम सीखेंगे, ये हम दूसरा घेरा बना रहे हैं, और मकसद सिर्फ ये है कि हम ऐसा काम करें
कि जो मार्केट में जिस चीज की डिमांड है कि ये चीज ठीक नहीं है, और उसमें सबसे बड़ा मसला है घेरे का। घेरे का जो काम है वो तकरीबन हर दुकान का ही मसला है, बटन का मसला है, जो रूटीन में चीजें यूज होती हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि चलें, इस घेरे की मैं वीडियो अलहदा भी बना दूंगा, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएगी, और हमारे फेसबुक अकाउंट जो है उस पर भी हम इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप मेरा घेरा निकालने के अंदाज को देखें, जब मैं कैंची चलाऊंगा उसके अंदाज को देखें, तो फिर आपको समझ आएगी कि ये घेरा निकलेगा कैसे, ठीक है। खींचना नहीं है, खींच नहीं मारनी घेरे को किसी जगह पर भी, ठीक है। ये देखें। अच्छा, इससे क्या होता है सिंगल डबल से, कटर से भी अगर किसी जगह गलती है, अगर घेरा टेढ़ा है, तो आप उसको जब ये पहली सिलाई लगाएंगे तो उसमें उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। ये देखिए, एक दफा फिर मैं आपको बता देता हूँ घेरा छांटना, ठीक है। इधर भी देखें, इस जगह पर नहीं सिलाई होनी चाहिए, यहाँ से एक सिलाई ये ले जाते हैं, फिर दूसरी सिलाई ले जाते हैं, तीन सिलाई, और अंदर की जो खिंच है वो बाहर से प्रेस नहीं होती। अब ये देखें, ये मैंने कपड़ा इन उंगलियों में पकड़ लिया और यहाँ पर मेरी कैंची चलेगी, ठीक है। ये मेरी कैंची चल रही है। इधर आके देखो ना बेटा, फिर बाद में कुछ और कर दोगे। अब देखिए ना, ये हमारा भाई है, कि ना है बच्चे तेरा ना है, मोहम्मद रमजान, कितों आया तू? अब ये हमारे पाकिस्तान का एक इलाका है जंग। अब ये जंग से आया, हमारे पास काम के लिए आया था। अब अक्सर दुकानदार हैं, वो पूछते हैं काम आता है नहीं आता, वो कहता है ये आता है, वो अगर उनके म्यार का नहीं तो वो उसको कहते हैं जाओ जी हमारे पास काम नहीं है। अब ये आया हमारे पास सिलाई का पर था, जब इसने काम देखा तो इसने कहा ये तो काम हार्ड है। फिर हमने इसको अभी कुछ दिन के लिए अपने पास रोक लिया है, इसको खाना पीना रिहाइश हर चीज की सहूलत दी है, और साथ साथ इसको हम ट्रेन कर रहे हैं। और अब मेरा ख्याल है ये हमारे, इसको हमने पहले कटिंग पे ट्रेन कर रहे हैं, अब ये माशाल्लाह काफी कटिंग कर लेता है, और उसके बाद हम दोबारा इसको इस पे ट्रेन कर लेंगे, हमारी अपनी सिलाई पे ही हो तो तब करेंगे जब आपको खुद से आता है। अगर आपको खुद से ही नहीं आता तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर इस बच्चे का जो पहला मसला बना है वो ये है, क्योंकि ये जंग और ये साइड के जो इलाके हैं वहां अभी इतनी तरक्की नहीं है, और वहां पर ये हैवी मशीनें जो कि मशीनें वहां पर नहीं है। और इसका जो सबसे पहला मसला है वो ये है कि इसको ये मशीन चलानी नहीं आती, ठीक है। अब जब चलानी नहीं आती तो उसकी सेटिंग, उसके बाकी मराइल भी उससे होंगे नहीं। तो अब ये यहाँ थोड़े दिन जब काम करेगा, ये समझ भी जाएगा, फिर दुनिया के किसी कोने में जाए, पाकिस्तान के किसी कोने में जाए, इंशाल्लाह इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इसको ऐसे ट्रेन करेंगे, ठीक है। अब आ जाए जी, देखें इस गर्मी में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा घेरा मैं निकालने लगा, ठीक है जी। रमजान बच्चे के लिए इस तरह कड़ी डबल सिंगल कि तुम ही जो कि घेरे तो पैर नाल कर दें, पैर नाल ही डबल नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, साथ सीधा किया, साथ उंगली लगा के इसको सीधा कर लेना है, और फिर उसी रिदम के साथ इस तरह स्विच भी ला दो बच्चे। आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि नफीस तसल्ली से अच्छी चीज़ आपको बना के बताएं, ताकि आपका भी दिल करे ऐसा काम हम भी करें। और जब भी आप इस्लामाबाद या किसी भी बड़ी दुकान पे जाएंगे तो वहाँ उनकी बुनियादी चीज़ होती है फिनिशिंग, ठीक है।
आप अच्छा काम करेंगे तो आपको काम मिलेगा, आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर जो बाकी कारीगर बैठे हैं उनको तो काम मिलेगा और आप फिर इंतजार करेंगे। इसलिए ऐसा कारीगर बने कि जब भी दुकानदार काम दे और आप उसकी नजर में हो। ठीक है, हमने वजीर टेलर पे काम किया है। मैं यहाँ भी बता दूं, वजीर टेलर पे चूंकि अब ये सोशल मीडिया है, मेरे कई शागिर्द होंगे, कई कारीगर होंगे, वो बात सुनेंगे। हमने मुलोडी टेलर पे भी काम किया तो अपना एक नाम बनाया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गाहक आ गया और हमारा काम पड़ा हुआ है और हम लापरवाह हो फिर रहे हैं, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि इतनी लापरवाही की कोई अल्ट्रेशन आ गई। हमने जब भी काम किया, वजीर टेलर पे हम काम करते थे, मैं डेली के 3 कोट बनाता था वजीर टेलर पे। अब तो 1 कोट बनाना मुश्किल है, और वो भी सिविल। इंशाल्लाह इस सीजन में आगे अभी तो काम बहुत है। मैं आपको कोट बनाना भी बताऊंगा इसके बाद। कोट किस तरह बनाना है, उसकी फिनिशिंग किस तरह आएगी, वर्ल्ड में कोट किस तरह चल रहा है, हमारे पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद है वहाँ कोट की बनाने की क्या अंदाज है, जो हमारे दुकानदार है वो किस तरह का काम लेते हैं, क्या पसंद करते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आपने एक काम करना है हमारे लिए कि आपने चैनल को देखना है और बार बार देखना है, ताकि जब हम कोई चीज आपको समझाना चाहें तो आपको समझ तभी आएगी कि हमारी आपकी थ्योरी, आपको पता होगी कि इनकी किस थ्योरी से काम कर रहे हैं। ठीक, हमारी थ्योरी जो है वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल है कि आप हमसे काम सीख के फिर दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं। अभी थोड़े दिनों के बाद हम लॉन्च करेंगे जब अपना ये नया कारखाना बच्चों को सिखाने का, तो फिर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से लड़के खाना पीना रिहाइश हर चीज की सहूलत हम आपको यहाँ देंगे। अब ये देखें जी, अब ये इसकी ये देखें, घेरे को जहां से भी देखेंगे घेरा आपको टेढ़ा नहीं मिलेगा। ये देख रहे हैं आप, ये गुलाई है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला बनता है कि कारीगर से ये गुलाई नहीं निकलती, गुलाई टेढ़ी क्यों? जब आप हाथ हाथ को ढीला रखेंगे, यहाँ उंगली नहीं है, खास तौर पर वाशन वेयर को जब आप सिलाई लगाएंगे तो वहां जिक जैक हो जाती है, टेढ़ा हो जाता है, और ये हर कस्टमर की डिमांड है। और फिर उसके बाद आपने काटन बनाया तो दूसरा काम क्या करते हैं कि हम लोग चुटकी नहीं लगाते। काटन का कपड़ा जो फलक जाता है उस चुटकी के बगैर वो कवर नहीं होता। कई लोग होते हैं वो उसको सीधा करने के लिए उसको मार मार इस्त्री और फलका देते हैं। इसको फलकाना नहीं है, इसको हमने चुटकी लगानी है। देखें, अच्छा काम टाइम मांगता है। ठीक है, ये उस्तादी तरीके हैं जो हम करते रहे हैं और हमने उस्तादों से सीखा है। काटन के घेरे को चुटकी लगानी है और फिर इसको जब प्रेस करूंगा, प्रेस में भी आपको मैं बताऊंगा ये किस तरह बैठेगा। ठीक है, ये आ गया जी हमारा घेरा, ये ठीक है। ये जो बहुत हल्का हुआ था, देखा चुटकी से किस तरह फर्क पड़ा। अब जब मैं इसको प्रेस लगाऊंगा बिल्कुल जहां है वहां पर ही बैठ जाएगा। ठीक है, अब हमने लगानी है पट्टी और बटन टेक। ठीक है, उसी तरीके से पट्टी की सिलाई, ये ये आपको 2 मराइल में मैं सिखाऊंगा। एक तो पहले खर्चे तक हम लेके जा रहे हैं इसको, ये हम खर्चा तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये हम कर रहे हैं खर्चा तैयार। ठीक है, उसी तरीके से ये देखें, एक टांका खींच के इसको हमने गिरा को नीचे ले जाना है। ठीक है, अब ये वही मशीन है जो कारीगर ने कहा है कि ये मशीन ही नहीं चलती, मशीन खराब है। अभी तक हमारी माशाल्लाह मशीन ने एक टांका भी नहीं तोड़ा। क्यों? कि हमने उस्तादों से सीखा हुआ है और मारें खाई हुई हैं हमने। हमें पता होता है कि मामला किस जगह गड़बड़ है, लेकिन टाइम नहीं होता इतना कि एक एक चीज के लिए हम इतना इतना वक्त जाया करें। हम समझ जाते हैं कि इसके बस का काम नहीं है। इसी तरह हम तो काम को समझते हैं तो कवर कर लेते हैं, हर दुकानदार काम को समझता नहीं है, जस्ट दुकान डाली है और वो उसको चला रहा है। अब कंधे से 16 इंच हमने इस पट्टी को काटना है। ठीक है, जब आप भी खर्च पट्टी सामने की काटते हो तो उसके मुख्तलिफ मराइल होते हैं। कुछ लोग होते हैं यहां से नापते हैं 13 इंच 13.5 इंच। जो उसूली तरीका है वो आपने कंधे से नापना है। ये है कंधा। ठीक है, कंधे से नॉर्मली जो साइज होता है वो 15.5 होता है, थोड़ा बड़ा है वो 16। इससे ज्यादा लेंथ तो 45-46, तो आप 16.5 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने तुक्का लगा दिया। ठीक है, वैसे तो पट्टी छोटी बड़ी हो तो हम उसको सेंटर से भी काटते हैं, साइड से भी काटते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सेंटर से काट के आपको जो उसका कुलिया बताऊंगा, फिर खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि पट्टी का लेवल हमने किस तरह करना है। अब ये हम बटन टेक लगा रहे हैं। बटन टेक को हमने सिर्फ 2.5 सूत्र
दबाना है ताकि जब पट्टी लगे तो आधी पट्टी इसकी इस तरफ हो, आधी पट्टी इस तरफ हो। इसमें भी डबल सिलाई लाजमी होनी चाहिए, आगे भी सिलाई होनी चाहिए और पीछे भी। कई कारीगर हैं वो एक सिलाई लगाते हैं और एक सिलाई नहीं लगाते, आगे वाली दोनों तरफ सिलाई होनी चाहिए, वरना ये फलक जाती है पट्टी। ठीक है, ये हमारी आगे बटन। अब यहां से हमने देखना है कि हमारा जब हम पट्टी लगाएंगे तो इसका हाला बराबर करना होता है। ठीक है, हाले का ये देखें, अगर मैं यहां से पट्टी डाल रहा हूं ना, ठीक है, ये हमने देखना है कि ये दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, ये देखें, इधर अगर पट्टी का दबाव हम कम लेंगे, ये देखें ये तकरीबन बराबर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बराबर करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि हमने इस पट्टी का आधा नहीं लिया हुआ। ये देखें, आप पट्टी को मैं अभी दिखाता हूं आपको, ये पट्टी का यहां से मैंने पकड़ ली, ये देखें सेंटर से पट्टी 2 सूत्र आगे है, पट्टी का दबाव हमने ज्यादा लिया हुआ है। ठीक है, अब हमने नीचे से भी देख लेना है कि जहां हमने ठोका लिया हुआ है वो भी पूरा है, चूंकि इसका ठोका हमने पहले लिया हुआ है। ठीक है, पट्टी लगाने के बाद भी मैं आपको दिखा दूंगा। थक गया तो रमजान, ये थक तो नहीं गया, थक गया तो दसी। ठीक है जी, ये हमने पट्टी को खींचना नहीं है और ना कपड़े के नीचे वाले को खींचना है। ठीक है, दोनों एक रिदम में लगने चाहिए। अपना काम जब हमने करना हो तो ज़ाहिर है हम तो उसको बना बनू के तय कर देते हैं। ज़ाहिर है अब आपको साथ साथ सिखाना भी है, इसलिए हमारे बनाने की जो स्पीड है वो उस तरह नहीं है, रुक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जब ठोका बांधना है तो क्या करना है, यहाँ पर कारीगर गलती क्या करता है कि वो यहाँ नीचे वाले कपड़े को नहीं समझ रहा होता और वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब हम बाहर से प्रेस लगाते हैं तो पट्टी और ठोके के नीचे जो है वो सलवट आ जाता है। ठीक है, उस सलवट को खत्म करने के लिए यहाँ से आपको देखना पड़ता है कि हम पट्टी को किस जगह रख रहे हैं। अक्सर लोगों का ये ठोका जो है वो सही नहीं आ रहा होता और सिलाई में सिलाई होनी चाहिए, बिल्कुल पता ही नहीं चले कि यहाँ पर कुछ ठोका बांधा है। अब इसके बाद ये वाली सिलाई अक्सर कारीगर से कवर नहीं होती, वो क्या करते हैं जब ये सिलाई लगाते हैं तो इस डर की वजह से कि टेढ़ी ना हो जाए तो वो टेढ़ी हो जाती है। हमने देखना है इसके सामने जो टांका है वो किस जगह, ये टांका है। ठीक है, हम जब इस टांके को देख के सिलाई लगाएंगे, टांके में टांका आएगा तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम 2 सिलाइयां नहीं लगाते, लेकिन अक्सर कस्टमर है वो यहाँ पर ठोका डबल सिलाई मांगते हैं। अच्छा, इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो ये आप देख रहे हैं ये आगे सिलाई, ठीक है, ये और दूसरा यही सिलाई हमने यहाँ पर हमारा जोड़ नहीं लगेगा, यही सिलाई हम यहाँ से पकड़कर ये बाहर निकाल देंगे। अब इसमें जोड़ भी नहीं लगा, सिलाई भी पक्की होगी। ठीक है, और ये टांका देखें किसी जगह पर आपको खचला मुचला नजर नहीं आएंगे, और ये चीज होती है नीचे से इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल साफ। ये नीचे ठोका, ये यहाँ पर सलवट तब आता है जब इधर हो गया उधर हो गया, फिर वो क्या होता है जब वो पट्टी लगती है इस तरह पट्टी, तो वो फिर सामने नजर आ रही होती है कि यहाँ पर जब कस्टमर पहनता है तो वो टेढ़ा नजर आ रहा होता है। ये होता है जी खर्चा। ये देखें, ये खर्चे तक हमने आपसे कमिटमेंट की थी। अब खर्चे में एक चीज और होती है, वो है कॉलर। ये भी मैं आपको समझा दूं, कॉलर की बुनियादी चीजें, ये लड़का था नया, इसको समझ नहीं आई, इसने बैन किया, आप देखें गौर से तो बहुत ज्यादा चौड़ाई कम कर दी है। ठीक है, और इसकी गुलाई भी यहाँ से इसने कम कर दी है। ये देखें, ये ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब मैं खुद बनाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, यहाँ पर जब हम बैन लगाएंगे इसको पहले ही हल्की सी शेप दे देनी चाहिए। कई लोग होते हैं बस सीधा पकड़ा और अंदाजे से करते हैं, इस तरह ना किया करें, ये पहली दफा ही इसको कवर कर लिया करें। ठीक है, अब उसी तरीके से हमने इसका बैन बनाना है।
पैर की सिलाई लगा लेनी। ये मैं कॉलर में भी आज मैं आपको एक बहुत जबरदस्त कुलिया बताऊंगा, जिससे कॉलर कभी भी आपका मुड़ेगा नहीं और कॉलर की क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी। जब आप कॉलर राउंड करेंगे तो खुद ब खुद कॉलर राउंड हो जाएगा। ठीक है। ये तो कॉटन है। इसके बाद मैं एक वाशन वेयर कॉलर बनाऊंगा और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा वाशन वेयर कॉलर में कि जब आपने किनारे की सिलाई लगानी है तो उसमें क्या करना है, जिसकी वजह से आपकी काम की क्वालिटी बड़ी बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह मसरूफियत बहुत ज्यादा थी, मैं टाइम नहीं दे सका। अब मैं आपको टाइम दूंगा। मेरी आने वाली वीडियोस का इंतजार किया करें और जब भी आए तो आप उसको तसल्ली से देखें। ये आपके काम को निखारेगा। जहां पर आप वक्त देते हैं फजूल फेसबुक को, यूट्यूब को, वहां पर एक मकसद के लिए दें कि हमने कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक है। तुम भी इधर आके देखो। अक्सर लोग यहाँ पर टुक्का नहीं लगाते ये धागे का, लेकिन उससे क्या होता है जब आप टुक्का नहीं लगाते तो यहाँ पर ये कॉलर की जो खिंच है वो आ जाती है। ठीक है। आज हमारे इस्लामाबाद में हद से, और ये हमारे इस्लामाबाद का कहते हैं मौसम का एतबार नहीं। जिस दिन इस तरह का मौसम हो इंशाअल्लाह उस दिन बारिश होती है और उम्मीद है कि आज अल्लाह खैर करेगा और बारिश होगी। ठीक है। ये हल्की सी कैंची की नोक के साथ निकाला करें। कई लोग होते हैं वो दांतों में देना शुरू कर देते हैं, इस तरह पकड़ पकड़ के निकालते हैं जिसकी वजह से नोक गंदी हो जाती है। ये देखें खुद ब खुद नोक निकल आएगी, लेकिन हल्का सा क्योंकि दबाव होता है कपड़े का, उसको हल्का सा निकालना होता है। ठीक है। ठीक है। ये निकल गया और फिर आपने इसको नाखन मार लेना। वैसे तो होता क्या है, प्रॉपर इसको प्रेस लगानी चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखिए बहुत ज्यादा कपड़ों की को प्रेस लगाना कपड़े की फिनिशिंग को खत्म कर देता है। ठीक है। अब ये हमने नाखन भी लगा दिया। अब जहर है लगाते इसलिए हैं कि नीचे सलवट ना आए। अब हमने क्या करना है, इसको पहले हमने एक रफ सिलाई लगानी है और ये वाली जगह हमने तन लेनी है ताकि हमारी नोक वाली जगह पर कपड़ा बाहर ना आए। ठीक है। इसके भी देखें मैंने यहाँ पर उंगली रख ली ताकि एक सिलाई हमारी बिल्कुल एक रदम की आ जाए। ठीक है। बहुत ज्यादा किनारे पे सिलाई नहीं लगानी। ठीक है। बहुत ज्यादा जो किनारा होता है वो कपड़े की क्वालिटी को, सिलाई की क्वालिटी की वो फिनिशिंग नहीं देता। ठीक है। इतना किनारा होना चाहिए। ये कॉलर आ गया। अब यहां मैं आपको कॉलर की जुड़ाई का तरीका बताऊंगा। आपने इसका भी सेंटर का हल्का सा टुक्का लगा लेना है। बहुत ज्यादा कॉलर को दबाना नहीं है कि कॉलर टूट जाए। ये टुक्का आ गया। यहां से आपने इन दोनों को बराबर करके ये टुक्का लगा लेना। टुक्का आ गया। अब ये है इसका सेंटर। ठीक है। हमने सेंटर नहीं करना। ठीक है। हमने आधा तार बैन को पीछे कर लेना। ठीक है। ये अब देखिए ये आधा तार पीछे। अब इसको हमने चलाते हुए ले जाना है कि ये कहां पर आएगा। ठीक है। ये यहां पर आ रहा है। ठीक है। अब यहां से हमने जब बैन लगाना है तो बैन को हल्का सा तन के रखना है। क्या करना है, हल्का सा तन के रखना है। अब वो जो हमारा सेंटर है वो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। हल्का सा तनने के बाद ये सेंटर बराबर आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप। ठीक है।
इस जगह पर और इस जगह पर हल्की सी खिंच है, ठीक है। अब उसका फायदा क्या होगा, जब हम इसका कॉलर राउंड करेंगे, ये उसी तरीके से ये हमने बच्चे इस्त्री को देखो ज्यादा गर्म तो नहीं होगी, ठीक है। अब ये हमने ठीक है, ये हमने छांट दिया, ठीक है। यहां से ये नाखन मार दें, ठीक है। अब देखें ना, जैसा मैंने कहा, इस लड़के ने ना ये बैन की गुलाई ये देखें क्या किया है इसने, ये यहां तक आना चाहिए, इसकी क्वालिटी उसने खराब कर दी, चूंकि नया लड़का था। अब सबसे पहले हमने ये ऊपर वाली सिलाई लगा देनी, ठीक है। ये हमने ऊपर वाली सिलाई लगा दी। अब इसको हमने ठीक है, ये हमने सेंटर का निशान लगा दिया। अब हुआ गया, जब हमने यहाँ पर ये गुलाई में नम लगाई ना, अब ये कॉलर खुद ब खुद राउंड हो जाएगा। समझ आ गई कि नहीं आ गई? खुद ब खुद यहाँ पर नम लगने की वजह से राउंड हो जाएगा और ये वाली जगह टूटेगी नहीं। जब हम कॉलर लगाएंगे तो जब इसको इस तरह हम बैठाएंगे, कॉलर की दूसरी सिलाई लगी, ये वाली जगह साफ आएगी, ठीक है। अभी आप कॉलर को देखें, अंदर वाली जगह, अभी ये कॉलर बन रहा है तो ये वाली जगह अंदर इसकी बैठ रही है, वरना क्या होगा, बैठेगी नहीं। ये नम लाजमी होनी चाहिए। देखिए कॉलर अपनी जगह जाएगा, ये देख रहे हैं आप, ये कॉलर अपनी जगह जाएगा। अगर ये नम नहीं लगाएंगे तो एक धुलाई के बाद जब कस्टमर पहनेगा यहाँ से फोल्ड हो जाएगा, ये नम लाजमी होती, ठीक है। अब ये हमारा खर्चा तैयार हो गया। अब इसमें ये खर्चे की सिलाई लगाएंगे, प्रेस लगाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में आपको बताता हूँ कि आगे प्रोसेस क्या करना चाहिए।